बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में एक किसान का बेटा मोहन रहता था। मोहन दिल का साफ था, मेहनती भी था, लेकिन उसके मन में एक कमजोरी घर कर गई थी। वह हमेशा अपनी तुलना दूसरों से करता। गांव में जब भी बच्चे दौड़ लगाते, मोहन सबसे पीछे रह जाता। जब खेल होते तो कोई ऊंचा कूद जाता, कोई तेज भाग जाता, कोई गीत गा देता, कोई बांसुरी बजा देता। मोहन हर बार मायूस हो जाता। वह सोचता, क्यों मैं किसी भी काम में अच्छा नहीं हूं, क्यों सब मुझसे बेहतर हैं। धीरे धीरे यह आदत उसके भीतर हीन भावना में बदलने लगी। जब भी कोई दोस्त अपनी तारीफ करता, मोहन के चेहरे पर मुस्कान तो होती, लेकिन भीतर ही भीतर वह टूट जाता। उसका आत्मविश्वास कम होता जा रहा था। एक दिन बहुत उदास होकर मोहन जंगल की तरफ निकल गया। वहां एक शांत नदी बहती थी और उसके किनारे एक बड़ा पीपल का पेड़ था। उसी पेड़ की छांव में एक बुजुर्ग साधु ध्यान कर रहे थे। मोहन पास जाकर बैठ गया और रोने लगा। साधु ने आंखें खोली और बोले, बेटा, क्यों रो रहे हो? क्या परेशानी है? मोहन ने सिर झुकाकर कहा, बाबा, मुझे समझ नहीं आता कि मैं इतना साधारण क्यों हूं। गांव के बाकी बच्चे मुझसे अच्छे हैं। कोई तेज दौड़ता है, कोई अच्छा गाता है, कोई ताकतवर है। मैं किसी काम का नहीं हूं। मुझे लगता है मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा। साधु उसकी बातें सुनकर मुस्कुराए और बोले, बेटा, क्या तुम मेरे लिए एक छोटा सा काम करोगे? मोहन ने आंसू पोंछकर सिर हिला दिया। साधु ने अपनी थैली से 2 बीज निकाले। एक बीज पीपल का था और दूसरा सूरजमुखी का। उन्होंने कहा, दोनों बीज खेत में बो दो और रोज पानी देना, बस यही काम करना। मोहन ने बिना सवाल किए वैसा ही किया। कुछ ही दिनों में सूरजमुखी का पौधा मिट्टी से बाहर आया। उसकी हरी हरी पत्तियां और पीली पंखुड़ियां देखकर गांव वाले हैरान रह गए। लोग उसकी तारीफ करने लगे। बच्चे कहते, वाह, कितना सुंदर फूल है। मोहन यह देखकर फिर मायूस हो गया। उसने सोचा, पीपल का बीज तो अभी तक अंकुरित भी नहीं हुआ। शायद मैं भी उसी की तरह हूं, बेकार, धीमा और नाकाम। समय बीतता गया। सूरजमुखी तेजी से बड़ा हुआ। उसकी ऊंचाई बढ़ती गई और खेत में दूर से चमकने लगा। गांव वाले अक्सर वहीं आकर फोटो खिंचवाने लगे। मोहन के मन में बार बार वही ख्याल आता, काश मैं सूरजमुखी जैसा होता, सबकी नजर मुझ पर भी पड़ती। लेकिन कुछ ही महीनों बाद सूरजमुखी का रंग फीका पड़ने लगा। उसकी पत्तियां मुरझा गईं और तना झुक गया। जल्द ही वह खेत से गायब हो गया। इसी बीच उसी जगह से पीपल का छोटा सा पौधा धीरे धीरे मिट्टी से झांकने लगा। शुरुआत में लोग उसे ज्यादा महत्व नहीं देते थे, पर मोहन रोज उसकी देखभाल करता रहा। साल दर साल वह पौधा बड़ा होता गया। समय बीता और अब वही पौधा एक मजबूत पेड़ में बदल चुका था। उसकी मोटी डालियां दूर दूर तक फैल गईं। उसकी छांव में लोग बैठकर आराम करने लगे। बच्चे खेलते, बूढ़े विश्राम करते और यात्री थककर वहीं रुक जाते। पक्षियों ने उसमें घोंसले बना लिए। गाय भैंस उसके नीचे बैठने लगी। अब पीपल सिर्फ एक पेड़ नहीं था, बल्कि पूरे गांव का सहारा बन गया था। एक दिन साधु फिर मोहन के पास आए और बोले, बेटा, देखा, सूरजमुखी जल्दी खिला और जल्दी ही मुरझा गया, लेकिन पीपल देर से बड़ा हुआ और आज सबको सहारा दे रहा है। हर बीज की अपनी गति होती है, अपनी ताकत होती है। अगर पीपल सूरजमुखी से तुलना करता तो शायद कभी बढ़ ही नहीं पाता। मोहन की आंखों में चमक आ गई। उसके दिल से जैसे कोई बोझ उतर गया। उसे समझ आ गया कि अपनी तुलना दूसरों से करना बेवकूफी है। हर इंसान का अपना समय, अपना हुनर और अपनी जगह होती है। वह साधु के पैरों में गिरकर बोला, बाबा, अब मैं समझ गया। मुझे खुद को कमजोर नहीं समझना चाहिए। मुझे बस मेहनत करनी चाहिए और अपने समय का इंतजार करना चाहिए। साधु मुस्कुराए और बोले, यही समझदारी है बेटा। याद रखो, कोई भी पेड़ रातों रात नहीं बढ़ता। उसे वक्त चाहिए, धैर्य चाहिए। इंसान भी ऐसा ही है। हर किसी का खेलने का समय अलग होता है। दोस्तों, यही बात हमारी जिंदगी में भी लागू होती है। हम अक्सर सोचते हैं कि लोग हमसे आगे निकल गए हैं। कोई स्कूल में अच्छा है, कोई नौकरी में तेजी से बढ़ रहा है, कोई जल्दी अमीर बन गया है। हमें लगता है हम पीछे रह गए, लेकिन सच ये है कि हर किसी की जिंदगी का अपना समय होता है। किसी का सूरजमुखी जैसा जल्दी खिलना, जल्दी खत्म हो जाना। किसी का पीपल जैसा धीरे धीरे बढ़ना, लेकिन हमेशा टिके रहना और सबको सहारा देना। इसीलिए खुद की तुलना किसी से मत करो। आपका वक्त भी आएगा और जब आएगा तो लोग सिर्फ आपको देखेंगे, आपकी छांव में बैठेंगे और आपकी कीमत समझेंगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, अपनी तुलना मत करो, खुद पर भरोसा रखो, मेहनत करते रहो
और धैर्य रखो। जब आपका समय आएगा तो आपसे चमकदार और मजबूत कोई नहीं होगा। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। और बताइए, आपको क्या लगता है, इंसान को तुलना करनी चाहिए या नहीं?